विदेशों तक में अपना परचम लहराने वाले इस आस्था के महापर्व छठ को 5 दिवसीय मनाने वाले जो व्रती हैं, और साथ जो यहाँ के पंडितों के द्वारा बताया गया है कि रामायण काल के पहले ही जब रावण की मृत्यु के बाद राम वापस अपने गृह प्रवेश को कर रहे थे, उस समय ऋषि के द्वारा उनको यज्ञ यानी कि इसी बबुआ घाट पर आसपास यज्ञ करने की अनुमति उनको मिली थी। और यज्ञ में महिलाओं को शामिल करने का उस समय साफ निर्देश नहीं रहता था। माता सीता को उसी सीताचरण मंदिर के पास ऋषि धाम में रहना पड़ा, जो कि छठ पर्व के इस दिन से मानता आ रहा है। और उस दिन से लगातार माँ सीता ने वहाँ छठ की थी और आज तक पुराने के अनुसार ये पर्व लोग करते आ रहे हैं। मुंगेर नगर के गंगा तट बबुआ घाट में हम लोग खड़े हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर गंगा के बीच में एक मौनी पर्वत है, जहाँ सीताचरण बना हुआ है। वहाँ माँ सीता का पदार्पण हुआ था। त्रेता युग में रावण वध के बाद अपने गुरु वशिष्ठ के कहने पर राम यहाँ भाई लक्ष्मण और सीता के साथ, माता सीता के साथ यज्ञ करने आए थे। कष्टनी घाट के पर उन्होंने यज्ञ किया था, मुगदल ऋषि ने यज्ञ कराया था। क्योंकि हम सब जानते हैं कि स्त्रियों को यज्ञ में आना वर्जित है, इस नाते माता सीता को मुगदल ऋषि ने कहा कि आप मेरे आश्रम में सूर्य की उपासना करो, संतान प्राप्ति के लिए, संतान की समृद्धि के लिए। और चूँकि जनता भी संतान होती है, तो संतान की समृद्धि हेतु, सुख समृद्धि हेतु, राज्य के सौभाग्य की सुख समृद्धि, संतान प्राप्ति के निमित्त माता सीता ने मुगदल ऋषि के कहने पे उनकी कुटिया में, जो मौनी पर्वत पर गंगा के बीच में अवस्थित है, वहाँ उन्होंने उपासना की थी, सूर्य उपासना की थी। आज भी उस पर्वत पर माता सीता के चरण चिन्ह स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। उगते हुए सूर्य को उन्होंने उपासना कर जल दिया था, और उदयाचल सूर्य को जहाँ दिया था, उन्होंने अस्ताचल सूर्य को दिया था। दोनों पर चिन्ह यहाँ दिखाई स्पष्ट देते हैं। चूँकि यहाँ से सूर्य उपासना अर्थात सूर्य षष्ठी व्रत की उपासना की शुरुआत हुई थी, धीरे धीरे यह पूजा, यह व्रत लोकप्रिय होता गया और लोक पर्व के रूप में, महापर्व के रूप में, लोक आस्था के पर्व के रूप में यह प्रचलित होता चला गया। चूँकि इस पर्व में किसी पुरोहित की ज़रूरत नहीं होती, सामाजिक समरसता के साथ, एक दूसरे के साथ मिलकर सब लोग निष्ठा और धर्म के साथ पूजा करते हैं। और पूजन के क्रम में जो भी सामग्रियां चढ़ाई जाती हैं, इस अवसर पे जो भी ऋतु फल हैं, उन फलों को चढ़ाया जाता है। 4 दिवसीय यह महापर्व, पहले दिन महिलाएं स्नान ध्यान पूरा निष्ठा के साथ करती हैं, संकल्प लेती हैं 4 दिन के अनुष्ठान का। दूसरे दिन उपवास रहकर, दिन भर का पूरा एकदम निराहार रहकर, उपवास रहकर, बिना जल के वो रात में खरना का प्रसाद खाती हैं पूजनोपरांत। और तीसरे दिन वो फिर सूर्य की उपासना के संकल्पित व्रत को 48 घंटे का वो व्रत होता है, वो निराहार रहकर वो पूरा करती हैं। षष्ठी के दिन दिन भर और सप्तमी के दिन उदयाचल सूर्य के अर्घ के बाद ही वो फिर जल आदि ग्रहण करती हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम